नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम एंटर कर चुके हैं काउंटडाउन की 40s में। सिर्फ आपके 39 डेज लेफ्ट हैं आपके एग्जाम को, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू नंबर 40। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अपील है। देखिए, बैक एंड पे बहुत मेहनत होती है एक वीडियो को लाने के लिए, बहुत सारे हर चैप्टर से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना और उनके टाइप वाइज को। तो आपसे अपील यह है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। हमारे चैनल पे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी शिक्षक हैं, उनके पीछे बहुत ही अनुभव, बहुत सालों का अनुभव है। वो अपने अनुभव का पूरा निचोड़ आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। इसका मतलब क्या है? यदि आपको ना कोई बिल है, उसको आपको 31 को पे करना है, लेकिन आपने इस टाइम से पहले, टाइम लिमिट से पहले पे कर दिया, तो आपको कितने परसेंट की छूट मिलेगी? बिल में 12% की छूट मिलेगी। ठीक है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पहले पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिलती है। यहां पे छूट परसेंट में क्या कह रहा है, कितने की छूट मिलती है? तो आप कहेंगे सर 12% लिखा है, 12% की छूट मिलती है। और रुपए में कितने की छूट मिल रही है? 2100 रुपए की छूट मिल रही है। चलो बहुत बढ़िया। तो भुगतान की गई गृह कर की राशि क्या है? ये देखो, उसको भुगतान टोटल 100% करना था, लेकिन छूट मिल गई, 12% छूट मिल गई। तो उसने पे कितना किया होगा? 88% पे नहीं किया होगा। 88%, 12% तो छूट मिल गई। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 88% की वैल्यू निकालनी है। सर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, कितने रुपए आ गए? 4% की वैल्यू कितनी? 700। आपको निकालना कितना परसेंट है? सर 88% की वैल्यू निकालनी है। 88% की वैल्यू निकालनी है तो 4% में किसका गुणा करें? 22 का गुणा कर लेते हैं। 22 चौक 88, तो 22 का गुणा इधर भी कर लेते हैं। कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 15,400 रुपए उसने पे किए थे। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 से डिवाइड किया ना, 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स का। क्या दिया है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जब भी किसी लाइन्स एंड एंगल्स में आप ऐसा देखें कि ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, कुछ भी नहीं दिया, ये ऐसा एरो दिया है, इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों लाइंस, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो आप देख रहे हैं एक लाइन, दूसरी और ये तीसरी है ना, तीनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसको हम बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा है ना, तीनों लाइंस पैरेलल हो तो कोई कट करना चाहिए, तो बढ़ा दिया हमने। अब देखो ये कॉमन लाइन कट कर रही है। करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 6x + 41 है, तो ये भी 6x + 41 नहीं हो जाएगा? 6x + 41। ये टोटल एंगल कितना आता है? लाइन के एक तरफ के एंगल का सम योग कितना हो जाता है? सर आप कहेंगे ये हो जाता है 180, मतलब 6x + 67 + 41 कितना हो गया? 6x + 7 और 1 8, 6 4 10 = 180 डिग्री। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में 108 माइनस कर दिया 72। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 डिग्री। x की वैल्यू 12 डिग्री आ गई। x और y का मान यहीं पे 12 दिख रहा है, आंसर यही होगा। ये x और y 12 दिया है, x 21 दिया है ना, x की वैल्यू तो 12 है, 12 सिर्फ इसी में है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप कहेंगे सर y की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकाला जाएगा? देखो ध्यान से, ये कितना है, x की वैल्यू 12 आ गई तो कितना हो गया ये 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 ऐड कर लिया तो 3, 7 4 11, ये टोटल कितना डिग्री 113, ये भी 113 करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये भी कितना आ जाएगा 113 डिग्री। ये वाले एंगल में y है कितना है 8y प्लस 79। हम जानते हैं ये टोटल एंगल टोटल कितना हो जाता है 360, उसमें से ये 113 नहीं लेना है तो कितना 360 में 113 माइनस कर दिया, कितना आया 7, 5 में 1 गया 4, 3 में 1 गया 2। अब देखो ये कितना आ गया टोटल, आप कहेंगे सर टोटल आ गया 247। 247 किसकी वैल्यू है 8y प्लस 79 की, 8y प्लस 79 की वैल्यू कितनी है 247 है। तो 8y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको माइनस कर देते हैं तो 7 और 1 8, और ये कितना आया 23, 23 में से 7 चला गया, 3 उधर चला गया, 4 16। y की वैल्यू कितनी 8 दूना 16, 8 एकम 8, y की वैल्यू कितनी आ गई फिर से 21। तो x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 21 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है एवरेज का। क्या कहता है 80 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। इस एक कक्षा में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, लड़कियां और लड़के, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितने हैं कक्षा में 60% लड़कियां हैं कहता है, लड़कियां गर्ल्स कितनी है 60%, तो 80 का 60% कितना निकल आएगा 48, 48। ये नंबर हो गए, किसके नंबर हो गए, गर्ल्स का नंबर हो गया। तो बॉयज का नंबर कितना हो जाएगा 80 का 40%, ये तो 60% लड़कियां हैं, 60% लड़कियां हैं तो ये कितने हो जाएंगे 40%। 40% किसका 40% टोटल का, तो 8 चौक कितना आ गया 32, 32 लड़के आ गए। अब वो कहता है लड़कों का औसत वजन 58 है, एवरेज कितना है लड़कों का वजन का 58, लड़कियों का कितना है, लड़कियों का औसत वजन 52, ये 52 हो गया। तो हम क्या जानते हैं सम, योग क्या होता है आप बताओ, योग क्या होता है, नंबर में एवरेज का गुणा कर देते हैं तो योग आता है, तो योग आ कितना जाएगा, योग करेंगे कितना आएगा, दोनों का गुणा कर देते हैं तो 50 ये क्या हो जाएगा 48 गुणित 52, 50 माइनस 2 और 50 प्लस 2 स्क्वायर, 50 का 2500 माइनस 4000 कितना आ गया 2496 माइनस 4 किया। ये इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 5 दूना 10 और 11 और 8 तिया 24 हासिल आई 2 और 5 तिया 15, 15 और 2 17, 6 5 8 1 1856। चलो अब क्या करना है, कहता है पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा में टोटल हैं कितने लोग 80 लोग, इनका और इनका योग कितना आ गया 6 6 12 हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 5 15, 15 हासिल आई 1, 4 और 1 5, 8 5 13 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 4, 80 से डिवाइड करेंगे 8 पंचे 40, 3 बचा 35 हो गया, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 चौक 32 बटे में 10 है ना,
तो कितना आ गया 54.4 इसका क्या है राइट आंसर है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? योग बटे संख्या नंबर, हमने क्या किया इन दोनों का योग निकाल लिया। बॉयज के जो कक्षा में क्या बोलते हैं, बॉयज का योग ये है, गर्ल्स का योग ये है, वजन का, दोनों के वजन को जोड़ के 80 से डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर निकल आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो एलसीएम और एचसीएफ का ये कंसेप्ट बड़े प्यार से सुनना। 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इससे विभाजित करें, इससे विभाजित करें, इससे और इससे करें, इससे करें उस संख्या को तो कितना बचना चाहिए? 12 से कर रहे हैं तो 8, 15 से कर रहे हैं तो 11, 20 से कर रहे हैं 16, 24 से कर रहे हैं 20, 30 से कर रहे हैं 26। सब से डिवाइड करें तो 20 से कर रहे हैं ना, 20 से कर रहे हैं और 15 से कर रहे हैं, पहले 12 है, 12, 15, 20, फिर 24, फिर 30। तो हर मामले में अलग अलग शेष बच रहा है। कितना बच रहा है? यहाँ पे 8, यहाँ पे 11, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 26। जब भी ऐसा अलग अलग शेषफल आता है क्या करते हैं, याद रखना, सबका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना आया? 4, 4, 4, 4, 4, इतना शेष बच रहा है। अब आपको क्या करना है, वो संख्या निकालनी है ना, नंबर। तो कैसे निकालेंगे? वो नंबर निकालेंगे, इन सब का एलसीएम ले लो। किसका किसका? 12, 15, 20 और 24 और 30 का, क्योंकि वो एलसीएम तो इनसे पूरा का पूरा कट जाएगा, एलसीएम कट जाएगा, इनका एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम में फिर क्या करना है, इतना ऐड कर दो, इतना माइनस कर दो। इतना क्या करना है? माइनस करना है। तो एलसीएम जो है, एलसीएम इंटू एन, क्योंकि एलसीएम तो छोटी संख्या आएगी, लेकिन ये 5 अंक 6 अंकों वाली संख्या बोल रही है तो उसमें कुछ गुणा करना पड़ेगा। -4 किया तो ये संख्या आ गई। एक चीज और कह सकते हैं कि वो जो एलसीएम का प्रोडक्ट है वो संख्या, ये क्या निकलेगी? प्रोडक्ट की संख्या। जब 4 को उस नंबर में इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 4 ऐड कर दें तो एलसीएम वाली संख्या निकल जाएगी जो इन सभी से डिवाइड हो, इन सभी से डिवाइड हो। 4 इधर ट्रांसफर कर दिया तो मतलब इन सब में 4 ऐड कर दिया। 4 ऐड करने पर वो संख्या इनसे डिवाइड होगी। तो देख लेते हैं कौन सी संख्या 4 ऐड करने पे डिवाइड होती है। लास्ट में 86 आ रहा है, 82 + 4 86, 30 से डिवाइड नहीं होगी, आंसर नहीं हो सकता। 60 और 4 64, आंसर कभी नहीं हो सकता, 30 से डिवाइड नहीं हो रही। 64 4 68, लास्ट में 68 आ रहा है, 30 से डिवाइड नहीं होगी। 56 + 4 60, यही संख्या है जो 30 से डिवाइड हो जाएगी। 30 से भी डिवाइड हो जाएगी, देखो कितना, 9999, 4 × 9 60। ये संख्या है जो एलसीएम का प्रोडक्ट है, एलसीएम का गुणनफल है, कुछ गुणा किया होगा एलसीएम में, तब ये आएगा। ये देखो, ये 30 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, 15 से भी, 12 से भी, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जब डिवाइड करोगे तो शेष बचना चाहिए। 12 से डिवाइड करोगे इसको ना, इसको, ये वाली संख्या को, ये तो डिवाइड हो जाएगी, शेष कितना बचेगा? 8। 12 से डिवाइड करो 8, 15 से करो कितना बचेगा? 11। तो आपका आंसर ये रहा। कुछ जिन बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो एलसीएम और एचसीएफ का, जैसे कि हमने कहा है, डेडिकेटेड टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। बैक एंड पे इसकी तैयारियां चल रही हैं, इसके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो कंपाइल किए जा रहे हैं।
तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रीमा ने इतने रुपए में 48 वस्तुएं बेची। 48 वस्तु बेच रही है रीमा, कितने रुपए में? इतने रुपए में। तो कितने का लाभ हो रहा है? 10% का। इतने रुपए में बेच रही है 2160 में। लाभ हो गया 48 की चीज को, 48 वस्तु को इतने में बेच रही है। लाभ कितने का हो गया? 10 का, मतलब 110% में बेची होगी। ठीक है सर। 10% की हानि उठाई, लाभ नहीं हुआ। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि हो रही है 10% की, तो 10% लॉस में बेचा तो कितने में बेचा? 90% में। ऐसा लिखो, 10% का लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है ना, 10% कम, तो 90 में बेचा होगा। 12% के लाभ के लिए, 12% का लाभ मतलब बेचना कितने में है? 112 में। उसे 2016 रुपए में, 2016 रुपए नीचे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? x वस्तुएं बेचनी चाहिए। x का मान निकाल लो। कितनी बार जाएगा? 0 से 0 आ गया। किससे जाएगा? 9 से। 9 दूनी 18, कितना बचा? 3 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 21 हो गया। सर 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 112 दुना 48 दुना कितना आया? 9 दूनी 18, 18 दूना 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 उधर जाएगा ना, तो 2 दूना 4, 9 चौक 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन, 5 वर्ष बाद जो मिश्र धन प्राप्त होता है, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का इतना गुना है। 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का इतना गुना, इसकी वैल्यू क्या है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिया, 5 बटे कितना आया? 4। तो क्या कहता है? 5 साल में जो प्राप्त होना था ना मिश्र धन को, कितना आया? 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे 4। 3 साल में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का इतना गुना है, मतलब 5 बटे 4 गुना है। तो कितना आया? a/5/a3 रेशियो ले लीजिए, 5 बटे 4 नहीं आया। तो मिश्र धन 5 साल बाद इतना हो जाएगा और 3 साल बाद इतना हो जाएगा। तो 3 साल बाद कितना यूनिट? 4 यूनिट, और 5 साल बाद कितना यूनिट? 5 यूनिट। चलो ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख लेते हैं क्योंकि रेशियो है ना, ये क्या है? रेशियो है ना, तो इसको डबल कर लो, आसानी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने साल का? 2 साल का ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं डेटा इजी करने के लिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अब देखो 2 साल में, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का SI कितना? 2 यूनिट। 8 यूनिट से 10 यूनिट हो गया 2 यूनिट। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना? 1 यूनिट। 1 साल का कितना? 1 यूनिट। यहां पे 3 साल का मिश्र धन है, 3 साल का अमाउंट है। क्या हुआ होगा? 3 साल का ब्याज लगा होगा, 1 2 3, 3 साल का ब्याज नहीं लगा होगा, पहला, दूसरा और ये तीसरे साल का ब्याज लगा होगा। 1 साल में ब्याज कितना लगता है? 1 साल का ब्याज 1, ये 3 साल का ब्याज जुड़ के 8 हुआ होगा। तो 1 1 1, 3 साल का ब्याज जुड़ गया। कितना ब्याज जुड़ा है? 3 साल में 1 1 1 करके 3 जुड़ा है। 3 ब्याज इसमें जुड़ा है, तो मूलधन कितना आया होगा? 5 नहीं आया होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल आएगा? 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपये, मूलधन कितना है? 5 × 100%, 5 दूना 10, कितना परसेंट आंसर आया?
20%। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। समय कितना? 1 साल। 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 1 रुपये। ब्याज 1 रुपये कितने मूलधन पे? 5 पे। 5 बीसम 20 एकम 20। आंसर कितना आ गया? 20% इसका राइट आंसर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की इतनी पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। मतलब 9वीं क्लास में कुछ छात्र हैं इतनी संख्या में, इनकी 6 की पंक्ति बनाओगे ना तो 3 3 6 की पंक्ति बना रहे हो, तब कोई भी छात्र एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। इनको मतलब ये मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये कह रहा है। कोई भी बच नहीं रहा, मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 का भी बना रहे हो तब भी कोई नहीं छूट रहा, मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगा। फिर 12 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 12 की बना रहे हो 6 6 12, तब भी कोई नहीं बच रहा। फिर 16 की बना रहे हो तब भी कोई नहीं बच रहा। मतलब ये संख्या जो होगी वो इनका एलसीएम होगी या एलसीएम का प्रोडक्ट होगी, एलसीएम का गुणनफल। क्यों? क्योंकि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे कटती है। ये तीनों से डिवाइड, चारों से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी या एलसीएम का गुणनफल होगी। तो आप एलसीएम निकाल लो। देखो ऑप्शन में दिया है क्या? 6 8 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम 48 आएगा। आप चाहें तो चेक कर लें। 2 तिया 2 चौक 2 छंग और 2 अट्ठे। ये 2 से 2 से 2 से फिर 2 से 2 दूना 2 तिया 2 चौक फिर 2 से तिया 2 एकम तिया 2 दूना एकम 1 1 2 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 24 दूना 48। एलसीएम कितना आया? 48 एलसीएम आ गया। अब चेक करो क्या 48 दिया है? 48 तो नहीं दिया सर। 48 इन सभी से कट जाता है, लेकिन 48 तो दिया नहीं। लेकिन एलसीएम 48 आ गया। इसका प्रोडक्ट देखो, 48 का कोई गुणनफल दिया है क्या? तो 48 दुना कितना हो जाता है? 96। ये 48 से कटता है, तो ये 96 ना इन सभी से कट जाएगा। देखेंगे आप, 6 से भी कटता है। 6 कम 6 6 छंग 36, 8 एकम 8 8 दूनी 16 12 बार 12 अट्ठे 96, 16 पंचे 80 16 छंग 96, सभी से कट जाता है। तो ये क्या होगा? इनका इसका आंसर होगा। कोई भी छात्र नहीं छूटेगा। 6 6 से बनाएंगे ना तो 16 पंक्तियां बनेंगी 6 6 की। 8 की बनाएंगे तो 12 पंक्तियां, 12 की बनाएंगे तो 8 पंक्तियां। 12 12 छात्र खड़े कर रहे हो, 16 छात्र खड़े कर रहे हो तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? 16 पंचे 80 16 छंग 96, 6 6 छात्र खड़े होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बड़े प्यार से एक बार देखिएगा, सुनिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास पीएस है। ये पीएस है ना, इसकी व्यास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो व्यास है वो पीएस है। पीएस व्यास है। इस त्रिज्या का, ये त्रिज्या है कितनी? यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो गया? पी एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। चलो ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर हो गया। आगे पी एस पर क्यू और आर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू क्यू आर और आर एस सब बराबर हैं। पी क्यू क्यू आर और आर एस ये तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हैं मतलब पी क्यू बराबर है क्यू आर और आर एस के। तो कितना होगा? टोटल 12,
तो 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर ये, 4 ये, 4 ये, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि 4 सेंटीमीटर के ना सारे के सारे हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर, 4 तिया 12, तो PS की वैल्यू फिर से 12 आ गई। चलो बहुत बढ़िया। PQ और QS पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। PQ पर अर्धवृत्त तो ये कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां PQ, और QS पर भी अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ये 4 हो गया तो ये 8 नहीं निकल आएगा, 8 सेंटीमीटर, Q से S 8 सेंटीमीटर। तो कहता है छायांकित अंश का परिमाप निकालिए। परिमाप कैसे निकलेगी? आप कहेंगे सर परिमाप निकालना एकदम इजी है, कैसे निकलेगी? पहले इसका निकाल लो, बाहर ही बाहर, यहां से चलो ये निकाल लो परिमाप। ये तो बड़े वृत्त की आ गई। अब देखो जो छोटा दिखता है ये, ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, इसके बाद बचा कौन? ये वाला, ऐसे चलोगे, ये परिमाप आ जाएगी। तो पहले ये बड़े सर्कल का आधा निकालना है रेड वाले के लिए। देखो ये बड़ा सर्कल हो गया ना, आपको यहां से रेड की वैल्यू निकालनी है। वो कितनी है? टोटल इसका आधा। टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा कितना? पाई आर। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? रेड वाला कितना आया? 6 पाई। आर की वैल्यू क्या है? 6 है। अब देखो ये ब्लू वाला कितना आ जाएगा भाई? ब्लू वाला, ये ब्लू वाला 2 पाई, पूरा का आधा का निकालना है ना आपको, आधा। 2 पाई आर पूरा होता है, उसका आधा चाहिए। 2 पाई आर का आधा मतलब फिर से पाई आर, पाई का पाई आ गया। रेडियस कितना है? ये पूरा का पूरा 8 है। देखो Q से S R 8 है, तो रेडियस कितना होगा? 4। तो कितना आ गया? कितना पाई? आप कहेंगे सर बहुत इजी है, 4 पाई। कितना पाई? 4 पाई। पाई आर निकालना है, पाई का पाई, आर कितना? 4 हो गया। ये छोटू सा जो अर्धवृत्त दिखता है सेमी सर्कल, इसको देखो, ये भी सेमी सर्कल है, ब्लैक वाला सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल का कितना? 2 पाई आर का आधा मतलब पाई आर लिखना है, फिर पाई आर लिखना है। तो पाई का तो पाई आ गया। आर कितना है? टोटल यहां से यहां 4 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आ गया टोटल? 6 4 10 2 12 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? अच्छा पाई के फॉर्म में नहीं दिया, 22/7 होती है। 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26/7। 7 तिया 21, कितना बच गया? 5। 7 सत्ते 49, 54 में से 49 चला गया, फिर 5 बचा, 5/7 सेंटीमीटर। इसका क्या है? राइट आंसर है 37 सही, 5/7। ऑप्शन नंबर सी को मार्क करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, सिर्फ इतना आपको सॉल्यूशन करना था, बस थोड़ा कंसेप्ट समझने की देरी होती है। बाकी 2D और 3D के क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। मूल्य मतलब प्राइस, कीमत 25% कम कर दिए। 25% की वैल्यू कितनी? 1/4। तो CP यदि 4 है, MRP कितने कम कर दिया? 4 कम कर दिया। तो 4 से 4 नहीं, कितना कम कर दिया? 1। 4 में कितना कम कर दिया? 1 कम कर दिया। ये पुरानी, ये नई चीज, नई कीमत।
बिक्री की मात्रा में जो सेल है वो क्या हो रहा है, 20% बढ़ जा रही है। 20% की वैल्यू 1/5 बढ़ गई, मतलब 5 से 1 बढ़ गई। 5 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो आपको पूछ रहा है सकल प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट कितनी है, तो रिसीट कितनी आएगी, ये क्या होता है, प्राइस गुणित सेल। जैसे 10 ठोक बेचा, 10 सेल किया है, सेल कितना किया, 10 पेन सेल किया, 10 पेन, इसका प्राइस है 5 रुपए, तो टोटल कितना रुपया मिला, गुणा करेंगे ना, 10 पंचे 50, तो सेम इसका भी गुणा करेंगे, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू सेल, कितना आएगा भाई सर, ये आ जाता है 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्राप्ति है, रिसीट है, सकल प्राप्ति 5 चौक 20 है, ये 26 नहीं है 20, कितने का प्रभाव पड़ा, 2 कम हो गई सर, पहले 20 यूनिट थी अब 18 यूनिट, कहां से, 20 से, इंटू 100%, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, वृद्धि नहीं, ह्रास हो रहा है, 5 दूना 10, देखो ह्रास कैसे हो रहा है, पहले 20 था अब कितना 18, 2 कम हो गया, कम हुआ ना, कहां से, 20 से, तो आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, एक गांव में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात इतना है, गांव है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 3:2। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठें तो अपीयर कितने हो रहे हैं, ये अपीयर हो रहे हैं, ये अपीयर नहीं हो रहे। अब इनमें भी हम 2 पार्ट बना लेते हैं, ये देखो 30% बैठ रहे हैं, 30% बैठ रहे हैं मतलब कितने बैठ जा रहे होंगे, 3:2 है, इसका 30% परीक्षा में बैठ रहे हैं तो 3 का 30% बैठ रहे हैं, तो बैठ कितने नहीं रहे, 3 का 70% नहीं बैठ रहे होंगे, 30% बैठ रहे हैं लड़के तो 70% नहीं बैठ रहे होंगे, 3 का 70% नहीं बैठ रहे। सेम 70% लड़कियां बैठ रही हैं, 70% किसी परीक्षा में अपीयर हो रही हैं, ये नहीं बैठ रहे, ये नहीं वाला यहां 70% बैठ रही हैं, किसका, 2 का, लड़कियां 2 हैं, 70% बैठ रही हैं तो कितनी नहीं बैठ रही, इतनी का 30%, 70% बैठ गई तो कितनी नहीं, 30, तो 2 का 30% नहीं में आ जाएगा, नहीं अपीयर होने वाले इतने हो गए। तो बोलता है उस परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात, तो बैठने वाले कितने हैं ये देख लो, जोड़ लो, बैठने वाले इतने हैं, 3 तिया 9, 90/100, और 7 दूनी 14, 90/100 ये बैठने वाले हैं, 7 तिया 21, 210 ना बैठने वाले हैं, 7 दूनी 14, 3 दूना 60। चलो देखो बैठने वालों से ना बैठने वालों का अनुपात, बैठने वाले 90 और 140 कितना हो गया, दोनों को ऐड किया 230/100, ये ना बैठने वाले हैं, बैठने वाले, ना बैठने वालों का कितना हो जाएगा, 210 ना बैठने वाले लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, तो दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 270/100 नहीं आ गया, 210 में 60 जोड़ा, 270/100, 00 से 00 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना आ गया,
23:27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच है, इससे अच्छा अप्रोच आपको क्वेश्चन का नहीं मिल सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे कितने लड़के लड़कियां, इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ABC ट्रायंगल है, उसमें क्या कहता है, शीर्ष AB और C से लंबवत रेखाएं लंबवत रेखाएं खींची गई हैं। रेखाएं सम्मुख भुजाओं पर क्रमशः इस पॉइंट पर मिलती हैं। चलो तो पहले बना लेते हैं ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया। चलो इससे रेखा खींचे हो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि वो कहता है लंबवत परपेंडिकुलर खींची गई है। तो यहां से ABC, ये A है, ये B है, ये C है। A से लंबवत खींचे हो सम्मुख भुजाओं पर D, B से खींचे हो E और C से खींचे हो F है, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। लंबवत रेखाएं ADB और CF बिंदु P पर कट करती हैं। ये बिंदु P है मान लेते हैं। यदि EPD ये वाला कोण EPD इज इक्वल टू 116 डिग्री है, ये 116 डिग्री है मानते हैं, दिया गया है 116 डिग्री, 116 डिग्री। चलो, और A और B के समद्विभाजक, ये एंगल A है, इसके और इसके समद्विभाजक थोड़ा ऐसा बना लेते हैं हम। समद्विभाजक, ये समद्विभाजक टाइप का लग नहीं रहा, लेकिन हम बना लेते हैं। समद्विभाजक Q पर मिलते हैं, यहां के समद्विभाजक यहां मिल लिए। चलो, तो AQB की ये Q है, AQB की माप, इसकी माप निकालना है। बहुत बढ़िया। देखो ये कब निकलेगा, इसको हम थोड़ा टेढ़ा कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना। अब देखो इसको ध्यान से, इसको हम ऐसा कर दिए तो A आ गया इधर, B आ गया इधर, C आ गया इधर। A और B के समद्विभाजक ऐसे मिल रहे हैं, कहां पे? Q पे। तो आपको ये निकालना है, ये कितना होता है, ये Q है, ये मान लो X है ना, तो ये कितना हो जाता है 90 प्लस इसके सामने वाले की भुजा का आधा। तो ये निकालने के लिए हमको इसके सामने वाला कोण, ये वाला निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद 90 में आधा कर देंगे, एंगल C निकालना है, ये एंगल C निकाल के आधा करना है, एंगल C का आधा करना है। तो कैसे निकाला जाएगा C, ये देखते हैं। सिर्फ हमको C निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? C निकालने के लिए आप एक चीज देखें ध्यान से, ये नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, ये दिखाई पड़ रहा होगा। जहां पे क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 116 डिग्री है। तो आपको क्या पता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। ये 90 90 180 हो गए, तो ये भी 180 होंगे। कितना बचा है 180 होने के लिए? 64 डिग्री। कितना बचा है? 64 डिग्री बचा है। तो ये 64 डिग्री हो जाएगा, तब तो तीनों का योग 180 होगा। तो ये वाला C कितना निकल आया?
सर ये C, ये D है, PEC, ये C 64 डिग्री निकल आया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 64 डिग्री। 64 डिग्री का आधा कितना? 32 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री 122 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। कुछ नहीं, जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया है ना, सिर्फ वही कंसेप्ट लगाना है। समद्विभाजक कोणों के मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पे बनने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री प्लस सामने वाली भुजा के कोण के का आधा, सामने वाले शीर्ष के कोण का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कितनी भुजाएं हैं? एक नियमित बहुभुज। नियमित मतलब, रेगुलर मतलब क्या होता है? सारी भुजाएं समान हैं, मतलब पंचभुज है ना, या षष्ठभुज है, ऐसा सारी भुजाएं ये सब क्या हैं? समान हैं। तो इसको रेगुलर कहते हैं, नियमित कहते हैं। नियमित पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। इसके आंतरिक कोणों की माप कितनी है? 108। सभी कोण कितने कितने डिग्री हैं? 108 डिग्री हैं। तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, सिंपल सा कुछ, ये एक फॉर्मूला है, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इंटू n माइनस 2। n में कितना घटाना है? 2 घटाना है। डिवाइड किससे करना है? n से। ये क्या है? 1 डिग्री की वैल्यू निकलेगी। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है? 108। तो क्या आ जाएगा? 180 का गुणा करेंगे, 180 n माइनस 18 दूना 36 इज इक्वल टू 108 n। ये इधर आएगा, 180 में 108 गया, 72 डिग्री इज इक्वल टू 360। n की वैल्यू कितनी आ गई? सर 36 दूना 72, 2 पंचे 72 पंचे 360। n की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी हैं? 5 भुजाओं वाला है, मतलब पंचभुज है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री, n माइनस 2 अपॉन n। चलो, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। n क्या है? n क्या है? कितनी भुजाएं हैं। और यदि तीनों कोणों का योग, सभी कोणों का योग पूछेगा ना, तो क्या करना है? सभी कोणों का योग सम पूछा है, सम योग पॉलीगॉन में, तो कितना आएगा? 180 डिग्री n माइनस 2। ये आपका है कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, उसका फॉर्मूला। आपको तो चतुर्भुज का पता है ना, कितना होता है? 360 डिग्री। चेक करो आता है कि नहीं। चतुर्भुज में कितनी भुजा? 4। 4 में से 2 घटा लिया, कितना आया? 4 में से 2 घटा 2, 18 दूना 36। ये देखो, त्रिभुज का पता है ना, 3 माइनस 2 कितना आया? 1। 18 एकम 18, 180 आ गया। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। वो यहां से आएगा। तो योग कैसे निकालना है? ये योग निकालना है तो, और निकालना है कि प्रत्येक कोण कितने होंगे। तो जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, सब में बराबर बराबर बांट दो जितनी संख्या है। तो यहां पे 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है? सर्कल के वृत्त का केंद्र है। PQR बराबर 100 डिग्री। PQR बराबर 100 डिग्री है। ये 100 डिग्री है। चलो बहुत बढ़िया सर। आगे, एंड STR इज इक्वल टू 105 डिग्री। STR इज इक्वल टू 105 डिग्री।
चलो ठीक है, तो क्या पूछा है, दी गई आकृति में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OSP। OSP ये वाली वैल्यू निकालनी है। बस कैसे निकाला जाएगा, देखो आप कहेंगे सर हमको एक रिलेशन पता है, वो है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज PQRS, PQRS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसके सामने के कोणों का योग ये 100 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कितना डिग्री, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। हम कहेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अगर 80 डिग्री में ये निकालना है, ये घटा दिया, टोटल में ये घटा दिया तो ये निकल आएगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल निकल आएगा, लेकिन ये घटाना है तो वो निकालना पड़ेगा ये घटाने के लिए। तो कैसे निकाला जाएगा ये चेक कर लेते हैं, कैसे निकाला जाएगा। ये वाला एंगल देखते हैं, ये O है ना, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों भुजाएं बराबर, सामने वाले कोण बराबर होंगे। बराबर तो होंगे लेकिन कितने होंगे नहीं पता। सर यदि ये निकल आए तो हम निकाल सकते हैं, ये 105 है। आप क्या जानते हैं, ये कितना डिग्री होता है, इसका डबल। इसी को थोड़ा और बढ़ा दिया, फैला दिया, ये देखो, तो ये भी तो डबल होगा, ये थीटा तो 2 थीटा, ये थीटा तो 2 थीटा। और फैलाते हैं, थोड़ा ऐसा था अब और फैला दिया, अब पूरा और फैला दिया, और फैला दिया तो ये थीटा तो 2 थीटा, और फैला दिया, ऐसा सीधा सीधा कर दिया और फैला दिया, पूरा ऐसे से ऐसा करते जा रहे हैं अपन। अब देखो ये कितना होगा, ये थीटा, ऊपर वाला थीटा तो 2 थीटा, थीटा तो 2 थीटा, थीटा तो 2 थीटा, तो थीटा तो क्या होगा 2 थीटा। इसी को तो उल्टा बनाया है, देखो ये 105, तो टोटल कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 210 डिग्री। 210 डिग्री आ गया। टोटल होता कितना है 360। 360 में ऊपर वाला 210, तो ये कितना आ गया 50, 150 डिग्री। दोनों को जोड़ लो 360 आएगा। सर ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये 150, तो इन दोनों का योग कितना होगा 30 डिग्री होगा। दोनों का योग 30 डिग्री होगा। 150 इन दोनों का योग 30, तभी तो 180 होगा। 150 और 30 180। सर 30 तो दोनों का होगा, लेकिन दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये बराबर है, इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। मतलब ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री, ये निकाल लिया ना। ये 100, तो ये टोटल कितना निकाला 80। 80 में 15 घटा दिया, ये कितना डिग्री आया 65 डिग्री। आपका आंसर है 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर हैं, इसके अंदर वृत्त बनाया गया है। वृत्त बनाया गया है, वृत्त बनाया गया ये। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस वृत्त में बनाए गए वर्ग का
क्षेत्रफल कितना होगा। बनाए गए वर्ग, यहां पे वर्ग भी बना है भाई, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ऐसा कहता है वो। थोड़ा फिगर देख लो ऐसा। तो ये बताओ हमको क्या पता है सर, ये त्रिज्या क्या निकल आएगी, वृत्त की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या निकल आएगी, ये त्रिज्या यहां से यहां त्रिज्या हो जाएगी, ये कितनी निकल आएगी सर, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज में a/2√2। ये क्या है, अंतःवृत्त की क्या है, त्रिज्या है। चलो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, a/2√3 कितना है, 2√3 है। a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या, यहां से यहां त्रिज्या हो गई, ये भी तो त्रिज्या है ना। टोटल ये कितना आ गया, यहां से यहां 2r हो जाएगा। 2r बराबर कितना होगा, a/2√3, मतलब ये कैंसल, a/√3। और ये है क्या, आप देखेंगे वर्ग का क्या है ये सर, वर्ग का है डायगोनल। ये x है मान लो, ये भी x है, वर्ग ये x हो गया, तो ये डायगोनल कितना निकल आया, x√2। ये कितना निकल आया, x√2। 2r ही है ये वैल्यू, x√2, ये वैल्यू x√2 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये बताइए जरा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x = a/√3, तो नीचे था ही था, √2 इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इंटू √2 बराबर a/√6, 3 दूना 6। x की वैल्यू ये आ गई सर, हम कहेंगे बहुत बढ़िया, x की वैल्यू a/√6 आ गई। आपको क्या पूछा है, उस वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। x का वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a² ज्ञात करना है, x² ज्ञात करना है, मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा, a का वर्ग बटे √6 का वर्ग 6। a का वर्ग कितना, a कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24 गुणित 24, 6 चौक 24, 24 चौक 96, आंसर कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी त्रिभुज पर, ट्रायंगल पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, समकोण, समकोण त्रिभुज है। कहता है 3 भुजाओं की लंबाई इतनी, इतनी और इतनी है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली। हम क्या जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब x + 2, पाइथागोरस थ्योरम भाई, बराबर दोनों भुजाओं के दोनों साइड्स के इसका वर्ग का योग इसके बराबर होगा। कितना आया, x² + 4 + 4x = x² + 4 - 4x + x²। हम कटाएंगे, यहां से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, 4x इधर आ गया, तो 4x और -4x इधर आएगा, 4x हो जाएगा प्लस का, 4 4 8x = x²। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, x की वैल्यू 8 आ गई। तो क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है, x का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। चलो दूसरे तरीके से यदि देखें ना, तो इन सभी में डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां से यहां 2, यहां से यहां 2। हम कौन सा ट्रिपलेट जानते हैं जिसमें अंतर बराबर हो, जैसे 2 2 है ना, कौन सा ट्रिपलेट जानते हैं,
तो एक ही जानते हैं सर, 3 4 5, लेकिन यहाँ पे अंतर ये तो एक एक का है और अंतर कितने का है, 2 2 का, तो 2 2 का अंतर बना लेते हैं। कितना कर लेंगे, 6 8 10। अब देखो कितने कितने का अंतर, 2 2 का, तो x की वैल्यू 8, ये x -2 और ये x + 2 हो जाएगा। 2 2 का अंतर है। डायरेक्ट ट्रिपलेट से आप निकाल सकते थे आंसर, आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। ए 8 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त का केंद्र है, 8 सेंटीमीटर, इकाई मतलब सेंटीमीटर मान लेते हैं, इकाई को सेंटीमीटर मान लो, 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, और बी क्या है, 8 इकाई व्यास है, ये त्रिज्या है, ये व्यास, तो ये इसका आधा होगा। ऐसा चलो देखते हैं, वृत्त है, यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, कट नहीं करते, टच करते हैं, ये टच कर रहे हैं, जहां पे क्या है सर, ये जो है ना 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8 सेंटीमीटर या 8 इकाई त्रिज्या। इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या ये हो गई, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर व्यास, व्यास 8 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई सर, ये 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो कहता है ए और बी ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, ए बी, तो ये कह रहा है ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका व्यास, ये व्यास वाला, व्यास ये होना चाहिए, मतलब उस वृत्त को ऐसे गुजरना चाहिए, ए बी व्यास होना चाहिए, ये ए बी व्यास, इस वृत्त का, ब्लू वाले वृत्त का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहां से यहां 8, यहां से यहां 4, तो व्यास कितना हो गया, ए बी = डायमीटर = कितना, 8 4 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6। इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है इसका, तो कितना आ जाता है, πr², 6 × 36, पाई आपका राइट आंसर है। सिर्फ इतना करना था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये आपको समझाने में टाइम लगा, ज़्यादा टाइम इसमें लगना है नहीं। 8 त्रिज्या है, 8 क्या है, डायमीटर, डायमीटर 8 है तो रेडियस 4, 8 4 12, 12 डायमीटर का मतलब रेडियस 6 का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। कितना आ गया, ये 8 4 12, 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, आंसर कितना आ गया, 6 × 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल शीशे गोलाकार बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर है, मिलीलीटर नहीं है, मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी बॉलें बनाई जा रही हैं। तो बड़े बॉल को पिघलाकर छोटा छोटा बॉल बना रहे हो, ये कहता है, ठीक है। शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी। हम क्या जानते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप कहेंगे 1 में होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने mm, 10 mm, तो 6 में कितना, 60 mm, यही हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो,
बड़ा वाले का वॉल्यूम कितना आ जाएगा सर? बड़े वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 60 इंटू 60 इंटू 60 mm का क्यूब, क्योंकि 3 बार है। चलो छोटे वाले का भी यही 4/3 पाई। आर कितना है? आर है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 mm क्यूब 4/3 कैंसल हो गया। 3 दूना 20, 3 बीसम कितना आ गया? 20 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 8000 ना इसका राइट आंसर है। कितनी संख्या होगी? दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः इतने इतने घंटे की गति से चल रही है। 2 समान रेलगाड़ियां हैं, दोनों की लेंथ बराबर है। लेंथ कितनी है? L और L किससे चल रही हैं? 46 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक ही दिशा में चल रही है। एक दिशा में चलने पे स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। तो 46 में 36 चला गया, स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या आई? 10। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। उसमें से तेज चलने वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर ले रही है। तो आप क्या जानते हैं? चाल बराबर कितना हो जाता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी आ जाएगी? दोनों ट्रेन की लंबाई L प्लस L। ये रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? कितने सेकंड? 36 सेकंड। हमको क्या पता है? किलोमीटर पर आवर को, इसको घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसल, 18 दूना कितना आया? 5 दूना 10, 100 आ गया। 100 मीटर इज इक्वल टू 2L। L की वैल्यू कितनी आई? 50 मीटर इसका राइट आंसर है। कितने मीटर की लंबाई है? 50 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 19th क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से जयपुर यात्रा करता है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जयपुर से दिल्ली आ जाता है। देखो जयपुर से दिल्ली गया, दिल्ली से जयपुर वापस आ गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, दूरी बराबर है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू कितना है? x और y क्या है? स्पीड। 40 इंटू 60 अपॉन दोनों का योग। 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटे इसका राइट आंसर है। पर सुनो, यदि 2 गति दी गई है, 3 गति देते तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। 3 गति का अलग फॉर्मूला। मान लो दिल्ली से जयपुर गया, दिल्ली से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली, फिर दिल्ली से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली, मतलब 4 बार आना जाना किया, तो उस केस में ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। 3 का अलग फॉर्मूला, 4 का अलग, 5 का अलग, तो कितने फॉर्मूले रटोगे? तो फिर से वही जो हम एवरेज स्पीड में आपको कराते हैं, लिखना कैसे है? S D T, T बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बस लिखना है। स्पीड कितनी दी है भाई? 40, और इसका कितना दिया है? 60। डिस्टेंस दिया है क्या? आप कहेंगे नहीं दिया सर। तो क्या लो? डिस्टेंस तो समान है ना, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम
60 और 40 का एलसीएम कितना? 120। तो 120 किलोमीटर मानते हैं चला, वापस भी किससे आ गया? 120 से। क्या लिया है इन दोनों का एलसीएम? 120। टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। आने जाने में डिस्टेंस कितना था? 120 गुणित 2। समय कितना लगा टोटल? 3 2 5, 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। आंसर ये रहा। आप कहेंगे सर इसमें थोड़ा टाइम लग गया, ये तो जल्दी निकल आया। लेकिन 2 का है इसलिए, 3 का होता फॉर्मूला अलग, 4 का होता फॉर्मूला अलग। और यदि डिस्टेंस बराबर नहीं होता तब तो आपको ऐसे ही करना था। तो ऐसे ही करो ना, शुरुआत से ही ऐसे ही सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। चलो देखो, ध्यान से देखना। 2.5 किलो बढ़ गया, 56 वाला व्यक्ति था, उसकी जगह कोई और आया तो 2.5 किलो बढ़ गया। तो ये बताओ, ये जो आया होगा वो इससे ज्यादा वजनी होगा, तभी तो बढ़ गया वजन, ज्यादा वजनी होगा। एक आदमी में कितना किलो बढ़ रहा है? औसत 2.5, सब में 2.5 बढ़ गया। तो 8 आदमी में कितना बढ़ा होगा? 2.5 गुणित 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, कितना बढ़ गया? 20। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, कितना आ गया? 20 बढ़ गया। तो 2.5 व्यक्ति में सर, 8 व्यक्ति में, एक व्यक्ति में 2.5, तो 8 व्यक्ति में कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। अगर नहीं आता, ये वाला एक्स्ट्रा नहीं आता तो कुछ नहीं बढ़ता। एक्स्ट्रा आया है, कितना एक्स्ट्रा? 20। पहले इतना था, इतना एक्स्ट्रा आ गया, कितना हो गया? 76। आपका आंसर क्या है? 76। अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें, देखो, एक तो वो तरीका जानते ही हो, फिर नंबर, एवरेज, सम। 8 व्यक्तियों का औसत वजन बढ़ जाता है। कितना औसत कितना है 8 व्यक्तियों का? मानते हैं x, तो सम कितना आ गया? 8x। इसमें से जब 56 वाला व्यक्ति चला गया, ये 56 वाला व्यक्ति चला गया तो कितना एक्स्ट्रा आया? कितना एक्स्ट्रा आया ये निकालना है ना। तो ये वजन अब बढ़ गया, x प्लस 2.5 हो गया। तो एवरेज कितना, योग कितना आ गया? 8x प्लस 25 अट्ठे कितना आ गया? 20। कितना एक्स्ट्रा आया? एक्स्ट्रा कितना आ गया? 20। पहले था कितना? 56 वाला व्यक्ति गया, 20 एक्स्ट्रा आ गया, 20 बढ़ा दो, कितना हो गया? 76 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बेस्ट अप्रोच के साथ हम आपके सामने रोजाना नए नए प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। कल के सेशन में मिलते हैं, जहां पे अपन ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।